ए वास्तविक संख्या है और उसकी घात लगी हुई है यम। क्या लगी हुई है? एक वास्तविक संख्या ए है और उसकी घात क्या लगी है? और बीच में गुणे का निशान है और दोबारा भी वास्तविक संख्या ये ही है और उसकी घात कितनी है? तो ये नियम इसका हो जाएगा, अगर लिखा होगा ए की घात यम गुणे ए की घात यन, दोनों के आधार एक जैसे हैं, तो जब गुणा करेंगे तो उनकी घातें आपस में क्या हो जाएंगी? तो ये नियम पहला हो जाएगा, यम प्लस ये घातांक का पहला नियम कहलाएगा। आइए इस पर एक सवाल भी देख लेते हैं। जैसे किसी ने लिख दिया, देखो इधर, 2 की पावर 1/3, पावर कहिए या घात कहिए, 1/3, फिर गुणे में लिख दिया 2 की घात 2/3। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ ये था तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ ये था तो यहाँ क्या हो गया? मतलब ये बदले नहीं, घातें बदली है। यहाँ यम था 1/3 है और यहाँ यन है तो 1/, कितना है? 2/3। तो इस नियम घातांक के नियम के अनुसार आधार अगर बराबर होते हैं तो उनकी घातें आपस में क्या होती हैं? तो 1/3 लिख देंगे प्लस 2/, कितना लिख देंगे? इतनी बात समझ में आ रही? इसे हल करना सीखा था 6, 7, 8 में। अगर किसी भी परिमेय संख्या के हर हों बराबर, एक जगह लिखते हैं, अंश आपस में क्या कर दिए जाते हैं? जोड़ दिए जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 2, 1 और 2 कितने? 3/, कितने? 3 से 3 आंसर क्या आ जाएगा? केवल 2 की घात 1 आएगा। 1 लिखा नहीं जाता है तो इसका आंसर क्या आ गया? 2। तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी? ये आपका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कहता है कि अगर आपके पास आधार बराबर हो वास्तविक संख्याओं के, ए की घात यम लिखा हो और बटे में क्या लिखा हो? ए की घात यन। सही है? इतनी बात समझ में आ रही? अब क्या करेंगे? इसको नियम कहता है कि भाग में घातें जो होगी वो आपस में क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। जैसे सुनो, गुणा में घातें कब? जब आधार बराबर होना चाहिए। भाग में घातें कब? जब आधार बराबर होने चाहिए। अगर ये संख्या अलग अलग है तब नहीं घटेंगे। ये जब संख्याएं बराबर होंगी तभी ये घटेंगे, अन्यथा ये घटेंगे नहीं। अब इस पर भी एक सवाल देखते हैं। देखो, एक नियम ये हो गया। ये कभी कभी इसमें ऐसे भी लिखा मिलेगा, ऐसे अगर लिखा मिलेगा तब भी यही बात होती है, भाग का निशान लगा देंगे। 1 की पावर यम, भाग का निशान 1 की पावर यम, तब भी घातें आपस में क्या करेंगे? हटा देंगे। चाहे ऐसा लिखा मिले और चाहे ऐसा लिखा मिले, आपको लगाना यही नियम है। आइए सवाल देखते हैं इसका सवाल दूसरा मान लेंगे। लिख दें 2 की पावर 5, 2 की घात कितनी? 5। और नीचे मान लें 2 की घात कितनी? 3। सही है? नियम क्या कहता है? 2 घात क्या करेंगी आपस में? घट जाएंगी। तो 2 की घात ऊपर कितनी है? 5। नीचे घात कितनी है? 3। घट जाएगी। तो बच्चों कितना बचेगा? 2 की घात 2 बचेगा। 2 की घात 2 का मान कितना होता है?
यही आपका क्या हो जाए आंसर। आ रहा समझ में? यस सर। तो हमने अभी तक 2 नियम सीख लिए हैं। ऐसा करिए, इसे नोट करिए, फिर तीसरा नियम भी घातांक का तीसरा नियम वास्तविक संख्याओं का। देखो, अगर लिखा हो एकी घात यम, सुनो, एकी घात एम, ध्यान से समझिएगा, यस सर। और इसकी भी घात एन, समझ रहे हो? यस सर। एकी घात यम अंदर है और इस पूरे की घात भी क्या है? एन। समझ में आया? यस सर। तो ये नियम कहता है एकी घात यम और गुणे में आ जाएगा एन। समझ गए? यस सर। मतलब घात की घात अगर होगी वो गुणे में आ जाएगी। समझ गए? यस सर। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा लिखा 2 की घात 3 और इसकी घात 4। तो क्या कहता है नियम कि 2 की घात 3 और गुणे कितना? 4। तो 2 की घात कितना? 12। यही आंसर हो जाए। समझ गए? यस सर। एक नियम और बचा। ये चौथा नियम आपसे कह रहा है कि अगर कहीं पर 2 वास्तविक संख्याएं लिखी हो गुणे में और उसके ऊपर घात क्या लगा दी जाए? कोई भी घात हो सकती है। तो कह रहा है कि एक की घात यम अलग हो जाएगा और बी की घात यम अलग। इतनी बात समझ गए? यस सर। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा, अगर हम लिखे 3 गुणे 4 और इसकी घात कितनी लगा दें? 2। तो ये 3 की घात 2 अलग और 4 की घात 2 अलग। बस यही आंसर हो जाए। ये क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा? क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? ये देखते हैं। कह रहा है, पहला प्रश्न है 64 की घात 1/2। 1/2। समझ में आया? यस सर। नहीं आया? आया। अब कह रहा है इसे ज्ञात कीजिए, इसका मान बताइए। मतलब इसे घात से हटाना है। तो यहाँ घात कितनी है? 1/2। तो 64 किसका वर्ग होता है? 8। होता है, पता है? यस सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम लिख दें 64 को लिख दें 8 का स्क्वायर यस सर। और इसकी पूरे की घात तो 1/2 है। यस सर। आ रहा समझ में? यस सर। 64 को रूप बदल दिया, क्या लिख दिया? 8 का, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं 8 का स्क्वायर को 64 के बराबर कहते हैं। तो चाहे 64 का है चाहे 8 का स्क्वायर लिखे, हम लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में ये क्या है? बराबर है। आ रहा समझ में? यस सर। आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही कठिन नहीं, बहुत सरल है चीजें। अब देखो ये बन गया कौन से नियम वाला घातांक के? एक की घात यम और उस पूरे की घात यम। अभी नियम पढ़ा था। यस सर। इसमें कह रहा था कि एक की घात यम गुणे में क्या आ जाएगा? आ जाओ। 8 की घात 2 और गुणे में क्या आ जाएगा? 1/2। बच्चों ये ध्यान रखना, लिखना घात में ही है। अभी कई बच्चे देखेंगे उतारते समय ऐसे लिखेंगे 8 2 फिर 1/2। ये बच्चे गलत होगा, ठीक है? अभी चेक करेंगे सभी का। तो 2 से 2 ये क्या हो जाएगा? बचा 8 की घात 1। तो 8 आंसर हो जाएगा। ये पहला हो गया। इसी तरीके से दूसरा देख लो, फिर नोट करिएगा। दूसरे सवाल में कह रहा है, दूसरे सवाल में आपसे कह रहा है 32 की घात 1/5। यही है? अब बच्चों देखो 5, इसे 32 को गुणनखंड करें और घात कितनी लगे? 5। तो देखो हमें नहीं पता है अगर 32 के कितनी बार होंगी, तो इसके बाद गुणनखंड करते हैं। 2 1 कम 2 छंग 2 अट्ठे 2 चक्कू 2 दूनी 2 1 कम मतलब कितनी घात लगेगी? 1 2 3 4 5। मतलब
मतलब 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5। समझ में आया? और उसकी घात क्या है? फिर वही नियम आ गया, नहीं आया? तो ये हो गया 2 की घात 5 गुणे में कितना हो गया? 1/5। इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है। 5 से 5 क्या आया? 2 की घात। तो 2 ये आंसर आया या नहीं आया? समझ में आया? ठीक है। अब तीसरा खंड भी इसमें बचा है, उसे भी देख लेते हैं, फिर आप आराम से उतारिए। तीसरे में क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है 125 की घात कितनी? 1/3। 1/, माइनस का है प्लस का है, सही है। देखो इधर 125 को घात 3 बनानी है, तो नहीं पता हमें, तो इसके पहले कर लेते हैं गुणनखंड। काटिए। 5 दूनी 10, पचम 25, पचम 25, 5 एकम 5 की घात कितनी बनी? समझ में आ रहा कितनी बनी? 1 2 3। तो हम 125 को बच्चों लिख सकते हैं 5 की घात 3 और उसकी भी घात कितनी? 1/3। ठीक है बच्चे, देखो 5 की घात 3 ये गुणे में आ जाएगा 1/3 से 3। क्या आया आंसर? तो ये आपका पहला सवाल हल हो गया है। आप नोट करिए। 9 की घात 3/2। पहला सवाल 9 की घात 3/2। बच्चे देखो 9 को 3 का वर्ग लिख सकते हैं, बताइए सबको। तो हम इसको लिख देंगे 3 का वर्ग उसकी घात 3/2। आ रहा समझ में? अब देखो ये घात की घात बन गई, ये वाला नियम लगेगा 1 की घात m उसकी पावर n, यम में n। ये हो जाएगा 3 की घात 2 गुणे 3/2। 2 से 2 3 की घात 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9 तिया आंसर। आगे आइए, दूसरे सवाल में आपसे कह रहा है, दूसरा सवाल क्या है बताइए? 32 की घात 2/5। अभी 32 को घात कितनी लिखी थी? 2 की घात 5। अभी पिछले सवाल में लिखी थी, तो इसको हम लिख देंगे 2 की घात 5 उसकी घात कितनी? 2/5। आ रहा समझ में? नहीं? अब फिर वही बन गया 1 की पावर m उसकी पावर n, ये वाला रूल घातांक का। तो 2 की घात 5 गुणे कितना? 2/5 से 5 क्या बचा? 2 की घात 2 की घात 2 का मतलब आंसर। तीसरा देखो, तीसरे सवाल में आपसे कह रहा है 16 की घात 3/4। देखो इधर 16 को 2 की घात 4 लिख सकते हैं। देखो 16 को काट लीजिए, 2 अट्ठे 2 चक्कू 2 दूनी 2 एकम 2 की घात कितनी बनी? 2 की घात 4 और उसकी घात भी कितनी? फिर वही रूल बन गया 2 की घात 4 गुणे 3/4 4 से 4 2 की घात 3 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी। ये तीसरा खंड भी हो गया, इसे नोट करिए। फिर चौथा खंड 25 की घात माइनस के 1/3। देखो ये घातांक का नियम टूट गया था। अगर कहीं पर लिखा हो 1 की घात माइनस का 1 या माइनस का n लिखा हो, तो उसको बटे में प्लस की घात बनाने के लिए लिखते हैं 1/n। ये नियम आपका छूट गया था। आइए देखते हैं 125 की घात कितनी है? -1/3। ये बटे में चली जाएगी। ये आंसर इसका बनेगा जाकर 1/125 की घात प्लस की हो जाएगी 1/3। 125 को बच्चों हम लोग पहले लिख चुके हैं। 5 की घात 3 उसकी घात 1/3
लाइक दैट 1/5 और गुणे हो जाएगा 1/3 3 से 3 10 बराबर कितना हो जाएगा 1/5 1/5 आंसर।